हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज एरर। हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस के बाद एरर्स। तो आज हम देखेंगे कि फिजिक्स में एरर क्या होता है और कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो इससे रिलेटेड होती हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे एरर। तो हेडिंग लिख लीजिए, एरर फिजिक्स में कैसे अराइज होता है। जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो आपको पता है इंस्ट्रूमेंट हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं दे पाते। कुछ डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ की बनावट उतनी बढ़िया नहीं होती और कुछ बहुत सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं ना कि बढ़िया क्वालिटी की चीज लेंगे। तो बढ़िया क्वालिटी की चीज लेने का मतलब क्या होता है कि वो उतना अच्छा काम कर पाए। तो यहां पर भी इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है कि आपने जिस चीज को मेजर किया है वो कितना एक्यूरेट है। सो देखते हैं एरर हम किसको बोलेंगे। जैसे ये है, मेरे पास एक मार्कर है, इसकी कुछ ना कुछ एक रीडिंग होगी, इसकी लेंथ होगी, उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जो भी इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू ऑफ दिस। फिर ये मार्कर मैंने 40 स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, उनको मैंने कहा कि इसकी लेंथ मेजर करो। उन सब ने अपने अपने तरीके से इसकी लेंथ मेजर की। अब सब ने अपने अपने तरीके से जब लेंथ मेजर की है तो क्या लगता है आपको कि सारे स्टूडेंट्स की लेंथ की मेजरमेंट सेम आई होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हर किसी ने अपने तरीके से जब इसका मेजर किया तो कुछ की वैल्यू कुछ आई है, कुछ की वैल्यू कुछ अलग आई है। तो जो डिफरेंस आ रहा है, उन्होंने जो वैल्यू मेजर की उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, और जो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ है उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? एरर। अब ये डिफरेंस भी आपको पता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इससे कम लेंथ को मेजर कर लिया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसकी लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर लिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर कर लिया होगा, राइट। सो दोनों ही सिचुएशंस में एरर है। अगर आप इसकी ट्रू वैल्यू से कम को मेजर कर लेते हैं तो भी एरर है, ज्यादा मेजर कर लेते हैं तो भी वो डिफरेंस जो है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच, वो एरर ही माना जाएगा, राइट। तो इसको हम फिजिक्स में एरर कहते हैं। अब एरर थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास कुछ 2-3 डेफिनेशंस है, बिल्कुल बेसिक सी, उन पे नजर डालते हैं। अब एरर आता किसके कारण है ये याद रखिएगा। एरर आता है जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस के कारण, कि वो इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे से मेजर कर सकता है। अगर उसकी लिमिटेशंस हैं कि वो नहीं, उससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता, तो एरर क्रिएट हो ही जाता है। तो यहां पर मैं सबसे पहली डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो मैं लिखता हूं लीस्ट काउंट। ये हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है। लीस्ट काउंट क्या होता है? आप सबने देखा होगा कि ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास एक छोटा सा स्केल आता है, राइट। उसमें 10 या 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है उसकी। अब 1 और 2, कोई भी एक सेंटीमीटर के बीच आपने देखा होगा 10 डिविजन्स होती हैं। वो जो 10 डिविजन्स होती हैं, वो एक डिवीजन जो है वो किस चीज को इंडिकेट करती है? दैट इंडिकेट्स 1 मिलीमीटर, राइट। इसका मतलब वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, जिसको हम रूलर भी कह सकते हैं, उसकी मिनिमम मेजरमेंट कितनी है? 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू आपको मेजर करनी है तो वो इंस्ट्रूमेंट सुटेबल नहीं होगा। सो उसकी औकात कहां तक है? वो कम से कम 1 mm को मेजर कर सकता है, कम से कम 1 mm को मेजर कर सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट से, उस स्केल की हेल्प से जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो है 1 mm। तो इसी को लीस्ट काउंट कहा जाता है। What is least count? That is the minimum measurement which we can take directly from the instrument. मिनिमम वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट से जो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, उस मिनिमम वैल्यू को लीस्ट काउंट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर स्केल है हमारे पास, उस मीटर स्केल में, उस स्केल में, उस रूलर में, उसका लीस्ट काउंट क्या हो सकता है? उसका लीस्ट काउंट है 1 mm, 1 मिलीमीटर। सो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज द
It is the minimum reading which can be taken directly from the measuring instrument. इसको हम कहेंगे लीस्ट काउंट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होगा। मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 mm। इसी तरह से आपको दो एग्जांपल्स और याद रखनी है। एक है वर्नियर कैलिपर, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये और ज्यादा अच्छे से लेंथ को मेजर कर पाता है। 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट है। और एक और है दैट इज स्क्रू गॉज। ये और अच्छे से चीजों को मेजर कर सकता है क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो और छोटा है 0.01 mm। तो ये तीन बातें आप याद रख सकते हैं। यूजुअली ये जनरल हैं कि जनरली जो मार्केट में स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर अवेलेबल होते हैं तो उनका लीस्ट काउंट इतना इतना होता है, इनसे कम भी हो सकता है, राइट। सो ये है हमारे पास लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्यूरेसी कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी की क्या डेफिनेशन होगी या एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है। एक्यूरेसी का दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हैं दैट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस आप इसको ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं एक्यूरेसी को। अब एक्यूरेसी ये है कि जैसे आपने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया था, दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन मैं करता हूं कि इस मार्कर की एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू रीडिंग है, और लेट्स से इसकी जो ट्रू रीडिंग है वो कुछ है 5.62 सेंटीमीटर। दिस इज द ट्रू रीडिंग ऑफ दिस मार्कर। नाउ लेट्स से द मेजर्ड वैल्यू 1 by one of the students is equals to 5.60 सेंटीमीटर, और कोई दूसरी रीडिंग है मेजर्ड वैल्यू टेकन बाय अनदर स्टूडेंट is equals to 5.61 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आप इनको कंपेयर करेंगे कि ये मेजर्ड वैल्यू है एक स्टूडेंट की, ये ट्रू वैल्यू है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें 0.02 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। इस रीडिंग को ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो इसमें 0.01 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज में से ज्यादा नजदीक कौन है, विच इज मोर करेक्ट। द सेकेंड वन इज मोर करेक्ट बिकॉज इट इज मच क्लोजर देन द मेजर्ड वैल्यू 1, राइट। सो हमारे पास ये रीडिंग नहीं होती है क्योंकि हमारे पास वो रीडिंग होती है जिसको हम मेजर करते हैं। ट्रू वैल्यू हमारे पास कभी भी नहीं होगी किसी भी चीज की। अगर होती तो हम मेजर ही क्यों करते। अगर हमें पता होता कि इसकी लेंथ इतनी है तो हम इसको मेजर ही क्यों करते। जो आप देखते हो कि जब इसको खरीदा जाता है इसके बॉक्स पे लिखा होता है इसकी डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस भी उन्होंने मेजर की होती है तभी तो लिखा होता है। तो हर मेजरमेंट को मेजर ही किया जाता है। तो अब ये दो हमारे पास मेजरमेंट्स थी, तो इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा सही है, किसको चूज करोगे आप, तो आप बोलोगे हम मेजर्ड वैल्यू सेकंड को चूज करेंगे क्योंकि दिस वैल्यू इज मच क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, राइट। सो इसी को कहा जाएगा कि measured value second is more accurate as compared to measured value first. Measured value second is more accurate as compared to measured value first. So एक छोटा सा यही एक इसका डेफिनेशन है जिसको हमें समझना होता है कि एक्यूरेसी टर्म का मीनिंग क्या है, राइट। तो हम लिख सकते हैं measured value second is more accurate
accurate than measured value 1, राइट। थर्ड डेफिनेशन जो हमारे पास अब आएगी, थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास, ओके। सो थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन, प्रिसीजन देखो कि जब आप इस तरह की रीडिंग्स को मेजर करते हैं, ऐसा भी चांस है कि कोई इस वैल्यू को मेजर कर ले 5.6102, 5.603, कि डेसिमल प्लेसेस के बाद आपने कितनी बारीकी से मेजरमेंट्स की हैं, राइट। जैसे आप पाई लिखते हैं 22/7, आप उसको डिवाइड करते चलिए सारी उम्र डिवाइड करते रहिए, राइट, वो खत्म ही नहीं होगा। तो आपने कितनी शिद्दत से उस वैल्यू को मेजर किया है, कितनी प्रिसाइजली उस चीज को आपने मेजर किया है ना, कितनी बारीकी से आपने उस चीज को मेजर किया है, उसको हम प्रिसीजन की कैटेगरी में रखेंगे कि अप टू व्हाट लिमिट द वैल्यू द क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट। सो वी कैन से इट डिफाइंस अप टू व्हाट लिमिट द quantity is measured. The quantity is measured. अब इसमें भी मैं एग्जांपल्स लूंगा। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मैं लिख लेता हूं 6.46 सेंटीमीटर। मेरे पास है मेजर्ड वैल्यू 1। मेजर्ड वैल्यू 1 को लिख लेता हूं मैं 6.362 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू सेकंड, इसको लिख लेता हूं 6.45 सेंटीमीटर। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू 1 की मेजर्ड वैल्यू सेकंड। तो क्लियर है सबको, डेसिमल पॉइंट के बाद इसके कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। इसके कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो हम सीधे डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट को देख के बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, मेजर्ड वैल्यू 1 इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू 2, इसको ज्यादा बारीकी से मेजर किया गया। बट अब एक और नजरिया यहां पर अपनाएं कि क्या ये ज्यादा एक्यूरेट भी है, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है। ये तो डिसाइड हो गया कि कौन प्रिसाइज है, इसको ज्यादा बारीकी से मेजर किया गया। लेकिन ट्रू वैल्यू के नजदीक कौन है ज्यादा? 6.4 यहां है 6.3, इसका मतलब ये पीछे रह गया। 6.4 ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। सो इन दोनों में से मेजर्ड वैल्यू सेकंड इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट। सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट। बट मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू सेकंड। सो क्या समझ आया? प्रिसीजन भी पता लग गया क्या होता है, एक्यूरेसी डिसाइड करना आ गया कौन ज्यादा एक्यूरेट है। इसके बाद जो सवाल पूछा जाएगा वो भी समझना जरूरी है। वो सवाल क्या है कि प्रिसाइज वैल्यू जो होती है वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, हो भी सकती है बट जरूरी नहीं है। द मोर प्रिसाइज इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट, दिस इज नॉट ट्रू, राइट। द मोर प्रिसाइज वैल्यू is always more accurate, this is not true. So we can say the less precise value can be more accurate. तो ये बात आपको, ये स्टेटमेंट आपको बड़े आसानी से समझ आनी चाहिए और इसको याद भी रखना है। ऐसा नहीं देखना कि ये तो ज्यादा प्रिसाइज है, इसको बड़े ध्यान से मेजर किया गया है तो यही ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये गलत हो जाएगा। सो यहां पर हम डिसाइड करेंगे द मेजर्ड वैल्यू सेकंड इज लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट, और the measured value first is more precise but less accurate। तो इस तरह से ये 3 डेफिनेशंस थी मेरे पास। इन 3 डेफिनेशंस को हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में और जो बाकी इसका पार्ट है एरर्स में, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की कैटेगरी में रखा गया है, उसके लेके आऊंगा। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। गुड लक।